Hello viewers, so welcome back in your YouTube channel RJ Class 99. So friends, today we are going to discuss class 10th exercise 2.3 question number 3. So in this question is given that obtain all other zeros of polynomial 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two zeros are in root of 5 by 3 and minus in root of 5 by 3. So यहाँ पे क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, कह रहा है कि इसके बाकी और जीरो जो होंगे उन्हें बताइए, उन्हें फाइंड कीजिए एंड टू और इसके दो जीरोस और गिवन है, कौन कौन से, एक गिवन है इन रूट ऑफ 5 by 3 एंड इन रूट ऑफ माइनस 5 by 3. तो पहले कुछ बातें समझ लीजिए. अगर कोई जीरोस है, पहली बात तो यहाँ कितने जीरोस आएंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके 4 होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि मैक्सिमम जो इसका एक्सपोनेंट है x का वो कितना है 4. तो जितना एक्सपोनेंट होता है उतने ही x की जीरोस आते हैं. तो ठीक है, जितनी x की वैल्यू होगी या फिर जितना x का पावर होगा, जितना x का कंपोनेंट होगा उतनी ही हमारी इसकी वैल्यू आएगी. जीरोस मतलब नंबर ऑफ जीरोस आएंगे. तो यहाँ पे 4 है, डेफिनेटली 4 आएगा. दूसरी बात ये कह रहा है कि इसके ये क्या है, जीरोस है. अगर ये इसके जीरोस है तो इस वैल्यू को भी मैं इसमें रखूंगा तो इसके ये जो आएगा ये जीरो के इक्वल आ जाएगा. इस वैल्यू को भी अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रखता हूं तो भी जीरो के इक्वल आ जाएगा. अगर दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करती हैं तो ये डेफिनेटली होगा कि इनका जो मल्टीपल भी है वो भी इस वैल्यू को पूरी तरह डिवाइड करेगा. बात समझ में आ रही है? तो firstly we have to do just find the multiple of these two value. So what we have to write, just look at here solution. So x is equal to in root of 5 by 3. So we just simply write this one, or x minus root 5 by 3. Root 5 by 3 होगा कि नहीं? डेफिनेटली होगा. x की वैल्यू इक्वल है 5 by 3 के, तो मैंने x को इधर ले आ दिया तो क्या हो गया, माइनस हो गया. एंड x is equal to in root of minus 5 by 3. सो इसको आप इधर लाइए तो x is equal to क्या, x plus 5 by 3. ये भी क्या होगा, एक फैक्टर हो जाएगा. तो यहां से हम कह सकते हैं, अगर हम पॉलिनोमियल को क्या मान ले px, तो here x minus 5 by 3 into x plus root of 5 by 3 also divide polynomial px. इट मीन्स व्हाट, कि इनका जो मल्टीपल होगा वो भी डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, पॉलिनोमियल px को डिवाइड करेगा. तो इसका मल्टीपल जो बच्चों कितना आ जाएगा, इसका मल्टीपल जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इन रूट ऑफ 5 by 3 का होल स्क्वायर. ब्रैकेट क्लोज. नाउ ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 5 by 3. यानी ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 भी डिवाइड करेगा इस पॉलिनोमियल को. इतनी बात समझ में आई? चलिए इसको अगर नोट करना चाहिए नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं. चलिए देखो बच्चों क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या देगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3. अब इसको चलिए डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 से. एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 से हम डिवाइड करेंगे 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. ओके बच्चों, हमें इसे डिवाइड करना है. अब सिंपल सी बात है, जरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 by 3 3x to the power 4. तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हम देखिए ये 3x to the power 4 है, ये आपका एक्स स्क्वायर है. तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नंबर ले आना होगा कि अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते तो 3x to the power 4 आ जाए. तो देखिए क्या नहीं है बच्चों, यहाँ पे 3 नहीं है, तो पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे.
और क्या नहीं है सर, एक्स स्क्वायर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अभी 3x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो आ गया 3x⁴। अब ये क्या है माइनस, चलो भैया अब देखो अगला नंबर है हमारा कि 5/3 में मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर से। तो सिंपल सी बात है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 5x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा 5x स्क्वायर और विद साइन माइनस। तो 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई हम करेंगे 5/3x में, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कितना बचा 5x स्क्वायर। अब बोलोगे सर आप इतने दूर इसको क्यों लिख दिए, क्योंकि बच्चा ये जरा देखो, ये माइनस स्क्वायर है, माइनस एक्स का स्क्वायर है और ये भी एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स के स्क्वायर को हम एक्स के स्क्वायर के साथ ही ना रखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे इसके साथ, वही जो करते हैं साइन चेंज करेंगे, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये आपका है 6x का क्यूब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। इतनी बात क्लियर है? चलिए क्या है यहाँ 6x क्यूब है, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो डेफिनेटली सी बात है पहले तो x में 6 और x से मल्टीप्लाई होगा, तो 6x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 6x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखो -5/3 है, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 6x से, तो 3 1 जा 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10x आया। क्या आया 10x आ रहा है बच्चों, और यहाँ पे x का टर्म कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये क्या हम सीधे यहाँ लिख देंगे -10x। लाइन ड्रॉप दीजिए, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस, ये कैंसिल हुआ और ये देखिए माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल। अभी क्या है बच्चा, ये 2x स्क्वायर आया और -5 आया। अब किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा, सॉरी फॉर दैट, आप लोग समझ गए होंगे कहाँ मिस्टेक था। 3x स्क्वायर -5। अब क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, क्या नहीं है 3, तो सिंपल सी बात है 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर और ये -5 आ जाएगा और ये पूरी तरह कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो इक्वेशन बना वो क्या बना देखिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ इतना करने के बाद अभी हुआ नहीं, हमें जीरोस फाइंड करने हैं, इसका फैक्टर करेंगे, तो चलिए फैक्टर करते हैं इसका। इसके बाद ये है नेक्स्ट स्टेप, कितना आ गया ये 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। हम इसको दिखाएंगे 0 के इक्वल, किसके इक्वल 0 के इक्वल, तभी तो इसके जीरोस फाइंड होंगे। ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर, देखो 3 3 जा 9 और 3 प्लस 3 कितना है 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों देखो 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 1 दोनों में है, तो x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 3 इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 1 को 0 को इक्वल दिखाएंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। एंड दूसरा दिखा देते हैं 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/3, 3 बचा 3, तो कितना आ गया -1। तो यहाँ एक x की वैल्यू क्या आ गया -1। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जीरोस आ गए, क्या क्या आ गए, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं जीरोस। पहला जीरोस था आपका 5/3 रूट ऑफ, सेकंड था -5/3, फिर आपका 1 और फिर आपका -1, तो ये आपका आंसर हो गया। Okay friends, so I hope you understand this question. Still you have any doubt related to this question, comment below, and please don't forget to like and subscribe my channel. Have a nice day. Sign out.